Assalamu alaikum friends, this is engineer Hadi and you are watching civil engineering and skill। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003। यानी कि हमारे पास जितनी भी कोटिंग है, अगर वो बिचुमन कोटिंग है या वाटर प्रूफिंग के हैं, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। कंपेयर डिस्क्रिप्शन इस स्टैंडर्ड की है प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर इंडस्ट्रियल कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर की जितनी भी कोटिंग है हमारी यूज़ होती है। इसका ग्रेड कौन सा है, किस कैटेगरी की यूज़ होती है, मटेरियल किस टाइप है, पर्पस क्या है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इसी तरह डेली बेस पे हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 है। अब इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, जब भी हम कोटिंग करते हैं इसका पर्पस क्या होता है। प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से प्रोटेक्ट करें। यहाँ अगर बात स्ट्रक्चर को हो रही है तो इसका मतलब है कि हम इसको यानी या तो मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट कर दें, एग्जांपल की लीकेज वगैरह, या तो इसको हम हीट से प्रोटेक्ट कर लें। अब इसमें जो पर्पस है जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H03 में डिफाइन हुई है, प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल्स, यानी केमिकल से हम प्रोटेक्ट करते हैं इसको। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वियर एबर्शन एंड इम्पैक्ट, जितनी भी हमारे पास वियर्स है, एबरेशन है और या इम्पैक्ट, इनका मतलब ये है ना कि कोई ऐसी केमिकल, कोई ऐसी चीज़ इससे फैलाई हो जिस पे आपकी स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर ले। मिटिगेशन ऑफ द स्टील रिइंफोर्समेंट कोरोजन, या आपकी स्टील को क्या कोरोजन से, कोरोजन किसे कहते हैं, जंग को कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्ट एफ्लोरेंस इन कंक्रीट, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंक्रीट है, जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या करती है आपकी एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस किस चीज़ को कहते हैं, साल्टनेस, जो वाटर के अंदर साल्टनेस होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारे पास टू टाइप सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में जो यूज़ हो रहे हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जो सऊदी अरामको में यूज़ हो रहे हैं वो है APC-S3 और APC-S10। यानी APC-S से क्या बनता है, अप्रूव प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये 2 टाइप्स हमारे पास सऊदी अरामको में यूज़ हो रहे हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं APC-S3 की यूजेज़ क्या है। मतलब ये है कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी वांट टू प्रोवाइड एस्थेटिक प्रोटेक्शन टू एनी स्ट्रक्चर, यानी कि हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एस्थेटिक्स अटैक होते हैं, यानी केमिकल अटैक्स होते हैं स्ट्रक्चर को। एग्ज़ाम्पल हम स्टोरेज टैंक्स को देखेंगे, पिट्स, स्ट्रक्चर के अंदर जो पिट्स होती है, या इंटरनल शेल, रूफ अंडर साइड। ठीक है, अब जब हम एग्जांपल हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, वो अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर आप अगर आप वो हमारे पास पिट है या स्टोरेज टैंक है, तो हम अगर जब उसकी रिटेनिंग वॉल यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उस पे दोबारा हम डायरेक्ट बैकफिलिंग नहीं करेंगे, उस पे आप साइडों पे क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, ताकि वो क्या करे, केमिकल प्रोटेक्शन हो जाए, या इसका मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर से भी आपकी स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो हम कोटिंग करेंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग, वहाँ हम बिटुमेन कोटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मिनिमम थिकनेस इसका क्या होता है, कितना है ना होना चाहिए, 720 मैक्रोन। APC-S3 की ये बात हो रही है। ठीक है, अब APC-S3 की का हम यूज़ करते हैं वन अल्कलाइन एसिडिक अटैक्स आर लेस, उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास एसिडिक अटैक्स कम होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हमारी मतलब एसिडिक अटैक ना कम होते हैं, साल्टनेस वगैरह के जो अटैक्स होते हैं वो कम होते हैं। एग्जांपल फाउंडेशन व्हेन सरफेस कांटेक्ट विद सॉइल, यानी कि उस जगह पे हम जहाँ पे हमारे साथ सॉइल कांटेक्ट होती है आपकी फाउंडेशन के साथ। और एपीसीएस 10 की हमारे पास मिनिमम कितनी 750 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है,
अब एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग 3 कोर्स, यहाँ पे वैसे तो नॉर्मल जब हम करते हैं तो 2 कोर्स यूज होते हैं, लेकिन सऊदी अरामको प्रोजेक्ट्स पे 3 कोर्स यहाँ पे किए जाते हैं। टेस्ट इक्विपमेंट, इसकी ये जो थिकनेस है ना, जो 720 और 750 माइक्रोन, ये आपकी फाइंड होती है ड्राई फिल्म थिकनेस। ठीक है, डीएफटी गेज इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटिक मीटर गेज है ये। तो इससे हम इसको फाइंड करते हैं। आगे प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ इसके भी। डीएफटी गेज हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक मीटर गेज होता है, और एक पुश डिटेक्टर 200 गेज क्विक रिजल्ट देता है। ठीक है, ये 2 टाइप ऑफ हमारे पास गेजेस यहाँ यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर है गेज एक, और दूसरा है पुश डिटेक्टर 200 गेज। ये हमारे पास थोड़ा सा ना क्विक रिजल्ट देता है, और ये यूके बेस है इलेक्ट्रिक मीटर, और ये हमारे पास यूएस बेस है। बोथ आर यूजफुल कंट्री स्ट्रक्चर कोटिंग एंड स्टील स्ट्रक्चर कोटिंग। ठीक है, बोथ में हम क्या करते हैं, इसके ड्राई फिल्म थिकनेस ये टेस्ट के लिए यूज होता है, तो हम यूज कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन रिपेयरिंग ग्रेटर देन 10 mm देन यूज epoxy फिलर कैसे मटीनियस ग्राउंड फॉर फिलिंग क्लीन स्मूथ सरफेस प्रॉपर्ली क्यू। अच्छा, सरफेस सबसे पहले जब आपने करनी, एग्जांपल रूफ है हमारे पास, रूफ पे हमने कोटिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग करनी है, वाटर प्रूफिंग भी एक कोटिंग है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस आपकी स्मूथ होनी चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए, क्योर्ड होनी चाहिए। यानी अगर आपने कंक्रीट कर दी ना, तो वो आपकी 7 डेज तक क्योर्ड होनी चाहिए, क्यूरिंग उसकी पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बताया हुआ है ना, ग्रेटर देन 10 mm यूज देन यूज एपॉक्सी फिलर। अगर आपके पास रिपेयरिंग कोई आ जाए, यहाँ पे कंक्रीट आपने की कोई आपकी ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे होल वगैरह है, रिपेयरिंग वगैरह है, 10 mm से जब आपकी ज़्यादा रिपेयरिंग हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको एपॉक्सी फिलर की करनी है। यानी इसकी आपने ग्राउटिंग करनी है, मतलब उसको फिलिंग करना है, उसको आपने फिल करना है। ठीक है, न्यू कंक्रीट मस्ट हैव मॉइस्चर कंटेंट 0%, 4% or less before the coating applications commence. The test report star H SATR H1003 कंक्रीट मॉइस्चर फील्ड टेस्ट फॉर कोटिंग पर्पस शेल बी। ठीक है, अच्छा, इसमें ये बताया गया है ना कि जब आप न्यू कंक्रीट कर रहे उसका जो न्यू कंक्रीट कर रहे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, वो 4% से कम होना चाहिए। यानी 4% तक होना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकोगे। और जो ये मॉइस्चर कंटेंट यूज होता है, ये टेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना, टेस्ट रिपोर्ट ये इस सऊदी अरामको टिपिकल जो रिपेयरिंग का अरामको स्टैंडर्ड है ना, सऊदी अरामको टिपिकल रिपेयरिंग H1003 कंक्रीट मॉइस्चर फील्ड टेस्ट होता है, ये फॉर कोटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इससे आपने क्या करना है, ये मॉइस्चर कंटेंट जो 4% इसे ये फाइंड कर होती है आपकी। ठीक है, आगे एप्लीकेशन क्या करनी है। अच्छा, इसमें क्या करनी है आपने, एयरलेस स्प्रे। इसमें हमारे पास 2 टाइप की जो हमारे पास स्प्रे होती है ना, ये कोटिंग की हम करते हैं। एक होता है एक एयरलेस स्प्रे, और दूसरा हमारे पास एयर मिक्स स्प्रे, जिसको कन्वेंशनल स्प्रे भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर 50 तक होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं 50 तक। अगर मतलब अगर आपका 50 तक भी टेम्परेचर है, तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी आपका 85%, वेदर कंडीशन आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आपके साथ है डी पॉइंट, यानी कि ड्यू पॉइंट। ठीक है, ये प्रोसीजर है, फर्दर मैंने आपको बता दिया। फाइनल इंस्पेक्शन आपने इसकी कितनी करनी चाहिए, उसमें आपकी नो सैगिंग होनी चाहिए। नो सैगिंग का मतलब ये है ना कि जहाँ पे आपकी जब आप कोटिंग कर लोगे ना, तो वो जो वाटर टाइप होता है ना, वाटर वगैरह स्मूथ वगैरह वो नहीं होना चाहिए। यानी वाटर पानी पानी जब नज़र आ जाए ना, क्यूरिंग वगैरह, मतलब आपका पानी उसमें नज़र नहीं आना चाहिए उसका। प्लेन स्मूथ सरफेस, आपको जो सरफेस है उस प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, बबल्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें बबल्स जब आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं ना, कुछ जगहों पे आपकी बबल्स बबल्स का मतलब ये होना है कि वहाँ उस जगहों पे आपकी एयर जमा हो जाएगी, तो वो आपकी नहीं होनी चाहिए। नो रिपेयरिंग, नो क्रैक्स आपकी होनी चाहिए। जीएफटी टेस्ट आपने किस तरह परफॉर्म करना है, एवरी 10 मीटर स्क्वायर में आपने क्या करना है, 5 पॉइंट लगाने हैं। ये गेज है, डीएफटी गेज आप सर्च कर ले, आपको पता लग जाएगा। एवरी 10 मीटर पे आपने क्या करना है, 5 पॉइंट लेने हैं। टोटल आपने कितनी 5 जगहों पे आपने लेने हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है, वो उन जितनी भी आपने पॉइंट ली उनका एवरेज लेना है आपने।
ठीक है? जब आपने एवरेज लिखना है, वहाँ से आपने क्या करना है, अचीव हो जाएगा आपका जो मैक्रोन है, उसका पता लग जाएगा कि ये 720 मैक्रोन है। अगर आपने ये एपीसी 3 यूज़ किया है, अगर आपने एपीसी 10 यूज़ किया है, तो आपने 750 आपका मैक्रोन इसका थिकनेस आना चाहिए, ठीक है? अगर इन केस इससे आपकी थिकनेस कम आ जाए, तब आपने क्या करना है, 1 एक और आपने कोट अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये थी हमारे पास जितनी भी सऊदी अरामको जनरेशन H003 में डिफ़ाइन किए गए ने बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती है। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं साथ में हमेशा जितने भी मैंने स्टैंडर्ड दिए हैं, तो मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड भी किए पीडीएफ, वहाँ से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डिटेल में अपने थोड़ी-सी इसकी जो इंग्लिश है, सऊदी अरामको की स्टैंडर्ड की थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिक जो चीज़ें इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाने वाली होती है, वो यही चीज़ें हैं, वही मैं उठाता हूँ। और ज़्यादातर जितनी भी फ्रेंड्स हमारे जाते हैं, तो उनसे भी अक्सर मैं डाटा लेता हूँ, जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। तो बेसिक चंद टर्मिनोलॉजीज़ है, जो यही आपसे ये स्टडी इसकी एक स्पेसिफ़िक है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं ना, तो ये एक स्पेसिफ़िक स्टडी है, सऊदी अरामको स्टैंडर्ड है, वो आप रीड करें। इसके अलावा आप जितनी भी क्यूसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरामको के आपके जितने भी, अगर आप साइट इंजीनियर भी काम करें, साइट सुपरवाइज़र भी काम करें, या कोई भी आपका उसका वो हो पोज़ीशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। इंटरव्यूज़ में आपसे पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।